अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। किरायों की अदम अदायगी, गुरुकुल स्कूल्स में ताले पड़ने की आ गई नौबत। बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामा राव का हुकूमत पर इल्जाम। कांग्रेस हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया। ग्रुप 1 इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तेलंगाना जागृति का गन पार्क पर धरना। उम्मीदवारों को इंसाफ की फराहमी तक तहरीर जारी रहेगी के कविता का खिताब। जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाबात के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज। गाड़ियों की तलाशी मुहिम में शिद्दत। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के एसबीआई में बड़े पैमाने पर आग लग गई। आग के सबब कंप्यूटर्स, फर्नीचर और दीगर अशिया जलकर खाकस्तर। हैदराबाद की चादर घाट रोड पर अजदे की मौजूदगी से सनसनी। इतला मिलते ही मलकपेट ट्रैफिक कांस्टेबल वेंकटेश नायक मौके पर पहुंचकर अजदे को पकड़ लिया। महकमे जंगलात के कर दिया गया हवाले। माली मुश्किलात से परेशान एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। हैदराबाद के कशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया अफसोसनाक वाकया। आंध्र प्रदेश में नकली शराब मामला, मुलजिम श्रीनिवास राव गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के दो वुज़रा पूनम प्रभाकर और ए लक्ष्मण कुमार के दरमियान हालिया बयानबाजी ने सियासी हलचल पैदा कर दी। पूनम प्रभाकर ने मुबैना तौर पर अपने काबिनी रफीक के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स किए थे, जिस पर लक्ष्मण ने इस मामले को आला क़यादत से रुजू किया। इस मामले पर वजाहत करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि लक्ष्मण कुमार इनके भाई की तरह है और पार्टी में इनके 30 साला दोस्ताना ताल्लुकात सियासी इख्तिलाफात से बालातर है। प्रभाकर ने कहा कि इनकी किसी ज्यादा राय या तनकीद को सियासी मकासद के लिए गलत अंदाज में पेश किया गया, जिसकी वजह से लक्ष्मण कुमार के जज्बात मजरूह हुए। उन्होंने माजरत करते हुए कहा कि वो पार्टी के उसूलों, समाजी इंसाफ और अवाम की तरक्की के लिए लक्ष्मण के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पूनम प्रभाकर ने नामुनासिब रिमार्क से सियासी हलचल पैदा हो गई थी। ये बात खास तौर पर इसलिए काबिल एतराज समझी गई क्योंकि लक्ष्मण कुमार शेड्यूल कास्ट मादिगत तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिस पर शदीद रद्द अमल देखा गया। लक्ष्मण कुमार ने प्रभाकर से माफी का मुतालबा करते हुए इंतबा दिया था कि अगर माजरत ख्वाही नहीं की गई तो सियासी नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। अपोजिशन जमातें बीआरएस और बीजेपी ने कांग्रेस पर दलितों के एहतराम की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। इस मामले को काबू में रखने के लिए तेलंगाना कांग्रेस के सदर बी महेश कुमार गौड़ ने मदाखलत की और दोनों वुज़रा से पार्टी की हिदायत पर अमल करने की यकीन दहानी कराई, जिससे पार्टी के अंदर मुमकिन संगीन तनाज़े को टाला जा सका। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना में गुरुकुल स्कूल्स, जो कभी पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली निजाम समझे जाते थे, अब वाजिबुल अदा किरायों की अदम अदायगी के बाइस ताले पड़ने की नौबत तक पहुंच गए हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिले मजम्मत है। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, जिनके पास खुद तालीम का महकमा है, गुज़िश्ता 1 साल से गुरुकुल इमारतों के किराए अदा नहीं कर रहे, जो इनकी नाअहली और नाकाबिलियत को जाहिर करता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जानबूझकर इस शानदार तालीमी निजाम को तबाह करके साबिका वज़ीर आला केसीआर के फलाही
इब्तदाई निशानात को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि एक तरफ फीस रियम्बर्समेंट के बकाया जात अदा न करने से तुलबा के मुस्तकबिल को अंधेरे में ढकेल दिया जा रहा और अब गुरुकुल स्कूल्स को भी बंद करने की कोशिश की जा रही है, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर BC, SC, ST, अक़लियती और आला जातों के गरीब तुलबा को कॉरपोरेट सतह की तालीम फ्राहम करने वाले इन अकामती स्कूल्स को नुकसान पहुंचाया गया तो BRS पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। केटीआर ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी, जिन्होंने अभी 2 साल भी पूरे नहीं किए, पहले ही 2.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज ले चुके हैं। ये वाजे करें कि वो गुरुकुल स्कूल्स का किराया तक अदा न करते हुए किसकी जेबें भर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर रियासत भर के तमाम गुरुकुल स्कूल्स के बकाया किराए अदा करे ताकि तुलबा को नुकसान न पहुंचे। केटीआर ने खबरदार किया कि अगर गुरुकुल इदारों पर ताले लगाने की नौबत आई तो BRS पार्टी रियासत भर में तुलबा और इनके वालिदैन के साथ मिलकर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, अवामी मैदान में इनको सख्त सबक सिखाया जाएगा। ग्रुप 1 इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों और नाइंसाफी के खिलाफ और बेरोजगार नौजवानों को इंसाफ की फराहमी के मुतालबे पर तेलंगाना जागृति की जानिब से आज गन पार्क में धरना मुनज़्ज़म किया गया। धरने की क़यादत तेलंगाना जागृति की सदर कल्वाकुंटला कविता ने की। इस मौके पर जागृति के सैकड़ों कारकुनों के साथ साथ ग्रुप 1 उम्मीदवारों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और हुकूमत के रवैये के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज कराया। कल्वाकुंटला कविता ने खिताब करते हुए कहा कि ग्रुप 1 उम्मीदवारों को हौसला देने और इनके साथ एकजहती के इजहार के लिए ही गन पार्क में धरना मुनज़्ज़म किया गया। उन्होंने कहा कि ग्रुप 1 इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे के साथ तेलंगाना जागृति ने पहले ही TGPSC का मुहासिरा किया था, लेकिन हुकूमत ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस कायदीन अपने खानदान के अफराद को बोनस मुलाजिमतें दे सकते हैं, मगर उन्हें अवाम को बोकस मुलाजिमतें नहीं देनी चाहिए। राहुल गांधी दिल्ली से हैदराबाद आकर बेरोजगारों से वोट मांगे, लेकिन इख्तिदार में आते ही उन्होंने नौजवानों को धोखा दिया। आज तक जॉब कैलेंडर जारी नहीं किया गया और हुकूमत पुरानी मुलाजिमतों को नए तकर्रात देकर अवाम को गुमराह कर रही। कविता ने वाज़ेह किया कि ग्रुप 1 इम्तिहान को गलत अंदाज में मुनक्किद किया गया है और जब तक इस इम्तिहान को मनसूख नहीं किया जाता तहरीक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के दानिशवरों को अब खामोशी तोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रुप 1 इम्तिहान पर हर गोपाल सर को भी लब कुशाई करनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो वो खुद हर गोपाल सर से मुलाकात करेंगी। మీరు ఇలా మోసం చేస్తే అదే ఈ విద్యార్థులు, అదే నిరుద్యోగులు ఆ కుర్చీలకెళ్ళి మిమ్మల్ని లాగి అవతల పడేస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా. మరి ఇట్లా మోసం మీరు చేస్తే జాగృతి చూస్తూ ఊరుకోదు. తెలంగాణ జాగృతి కార్యాచరణ ప్రకటించింది. రేపు రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ పెడతా ఉన్నాం. వరుసగా రోజొక తరహా నిరసన తెలియజేస్తాం. మా విషయం, మా ఉద్యోగులు బాధపడుతున్న విషయం, మా నిరుద్యోగులు మోసపోయిన విషయం కోర్టులలో జడ్జిలకు అర్థమయ్యేదాకా కూడా మేము పోరాటం ఆపమని తెలియజేస్తూ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. ప్రజాగ్రహానికి గురి కావద్దు. మీరు తక్షణమే నిరుద్యోగుల పక్షాన నిలబడండి. వారి గోసను మీరు తెచ్చుకోకండి. తక్షణమే గ్రూప్ 1 నియామకాలను రద్దు చేయండి. తిరిగి గ్రూప్ 1 పరీక్ష నిర్వహించండి అని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఒక్కటి కాదు, రెండు కాదు, ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టినరో అప్పటి నుండి మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చేదాకా ప్రతి అడుగులో అవకతవకలే, ప్రతి అడుగులో అబద్ధాలే, ప్రతి అడుగులో కూడా మోసమే. కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం. ఎవరి కోసం ఎగ్జామ్ పెట్టిరు? మీరు ఎందుకోసం రిజల్ట్ ఇచ్చిరు? మీరు తెలంగాణ బిడ్డల కోసం పెట్టినరా, లేకపోతే మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పావులను కొంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకోవడానికి ఈ ప్రయత్నం చేస్తురా? అట్లా చేసేది ఉంటే ఓపెన్ గా ఎప్పురి 10 మందికో 11 మందికో బోనస్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకోండి. కానీ ఇట్లా బోగస్ ఉద్యోగాలు మాత్రం ఇవ్వద్దు. వేలాది మంది ఎవరైతే పరీక్షలు రాసినరో जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज हो गया है। हैदराबाद भर में पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी।
जुबली हिल्स में सियासी जमातों के पोस्टर्स और बैनर्स को निकाल दिया गया। अहदेदारों ने बताया कि अब तक 542 बैनर्स को निकाल दिया गया। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो भारी रकम अपने साथ ना रखें, ताहम अगर जायद रकम रखते हैं तो ऐसी सूरत में इसके दस्तावेजात दिखाए जाएं। पुलिस इस हल्के के इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही सरगर्म हो गई है और जगह जगह तलाशी जारी है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के एसबीआई में बड़े पैमाने पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में अचानक बैंक की इमारत में ये आग लगी। हुकाम के मुताबिक जिले के हालिया इलाके में वाक़े इस बैंक में आग के सबब कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स और दीगर अशिया जलकर खाकस्तर हो गई। तहकीकात जारी है ताकि नुकसान का तखमीना लगाया जा सके और ये पता चलाया जा सके कि कोई रिकॉर्ड या नकद रकम मुतासिर तो नहीं हुई। हुकाम ने बताया कि कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी जो रात भर चालू रही। एक दूर डिस्ट्रीब्यूटर ने धुआं देखा और बैंक के ऊपर वाक़े अपार्टमेंट में रहने वालों को चौकस किया, जिसके सबब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिसके बाद अमले ने वहां पहुंचकर आग को काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। आग के साथ ही कसीब धुआं भी निकल रहा था। हैदराबाद की चादरघाट रोड पर मंगल की रात उस वक्त कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई जब मुकामी अफराद ने वहां एक अजदे को देखा। ये वाकया चादरघाट में वाक़े साईं बाबा मंदिर के करीब पेश आया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर चादरघाट पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक कांस्टेबल वेंकटेश नायक वहां पहुंचे और अजदे को पकड़ लिया, जिसकी शनाख्त इंडियन राइक पाइथन के तौर पर हुई। बादिजा इसको महकमे जंगलात के हवाले कर दिया गया। शहर हैदराबाद के अमीरपेट में एक लिफ्ट हादसा पेश आया। लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जो अपने बेटे की कोचिंग के लिए आया था नीचे गिरकर शदीद जख्मी हो गया। ये वाकया स्वाति इंकोर अपार्टमेंट में पेश आया। जख्मी शख्स को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही। दूसरी जानिब पुलिस ने लिफ्ट की देखभाल में लापरवाही बरतने पर इमारत के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में माली मुश्किलात से परेशान एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक जय जवान कॉलोनी में रहने वाला 31 साल एम सुरेंद्र कुछ अरसा कबल एस राव नगर में सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करता था, लेकिन उसने मुलाजिमत छोड़ दी थी। बाप की मौत के बाद वो अपनी मां जगदम्बा के साथ रह रहा था। इसकी शादी नहीं हुई थी। जराये के मुताबिक सुरेंद्र ने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की और भारी नुकसान उठाया, जिसकी वजह से वो शदीद माली मुश्किलात में मुब्तला हो गया। इसी परेशानी के बायस उसने ECIL के आर स्कॉटर ओव्यू कैमरे में पहुंच फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एपी में सनसनी फैलाने वाले नकली शराब मामले में पुलिस ने तनाली से ताल्लुक रखने वाले के श्रीनिवास राव को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही नकली शराब तैयारी के केस में आबकारी व नशाबंदी के हुकाम ने तहकीकात तेज कर दी। श्रीनिवास राव ने शराब की तैयारी के लिए एक शेड किराए पर लिया था। उस केस में वो मुलजिम नंबर 12 है। श्रीनिवास राव अपने खानदान के साथ तनाली के एक अपार्टमेंट में मुकीम था। जब आबकारी पुलिस इसकी तलाश में वहां पहुंची तो वो पहले ही फरार हो चुका था। तमाम पुलिस ने बुध की सुबह उसे हिरासत में ले लिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। किरायों की अदम अदायगी, गुरुकुल स्कूल्स में ताले पड़ने की आ गई नौबत। BRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव का हुकूमत पर इल्जाम। कांग्रेस हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया। ग्रुप 1 इम्तिहानात में बेजाब्तगियों के खिलाफ तेलंगाना जागृति का गन पार्क पर धरना। उम्मीदवारों को इंसाफ की फराहमी तक तहरीक जारी रहेगी के कविता का खिताब।
जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज, गाड़ियों की तलाशी मुहिम में शिद्दत। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के SBI में बड़े पैमाने पर आग लग गई। आग के सबब कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स और दीगर अशिया जलकर खाकस्तर। हैदराबाद की चादरघाट रोड पर अजदे की मौजूदगी से सनसनी। इत्तला मिलते ही मलकपेट ट्रैफिक कांस्टेबल वेंकटेश नायक मौके पर पहुंचकर अजदे को पकड़ लिया। महकमे जंगलात के कर दिया गया हवाले। माली मुश्किलात से परेशान एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। हैदराबाद के कशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया अफसोसनाक वाकया। आंध्र प्रदेश में नकली शराब मामला, मुलजिम श्रीनिवास राव गिरफ्तार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.